इनका क्या नाम है? रजनी मिश्रा, कहाँ रहते हैं? सीतापुर। तो किसका कंप्लेन आप? शुभम। और ये जो टॉर्चर कर रही थी ये छोटे भाई की मिसेज है रजनी मिश्रा, सनाप श्री श्याम किशोर मिश्रा, चुंगी पे रहती है। शुभम तिवारी। शुभम जी, क्या कुछ मामला है आपके पारिवारिक में कि आपको जो है आपकी पत्नी छोड़ के चली गई? बोलो जो दिक्कतें हैं उसके लिए बोलो, क्यों छोड़ के चली गई? वो पैसे के लिए छोड़ के चले गए हमको। जितना भी मोहल्लों में कमाता था, जो भी यूज कमाता था वो ले लेती थी और सारा पैसा। पत्नी का क्या नाम है? रजनी मिश्रा, कहाँ रहती हैं? सीतापुर। तो किसका कंप्लेन आप थाने के लिए अपने स्थानीय दिए? ये रजनी मिश्रा का। अभी नहीं। क्या कितना चीज लेके गई? सारा जेवर हमारा लेके गई है, डंगर का था। और उसका मेन उद्देश्य ये था कि मेरे पिताजी की पेंशन जो थी उसको वो हड़पना चाहती थी कि मुझे किसी कारणवश पेंशन लेना चाहती थी कि मुझे अपने बस में करके और मुझको हटा के। क्या नाम है आपका? मैं राजेश तिवारी। राजेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कमलापुर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव कमलापुर के पास में यादवपुर पड़ता है। क्या समस्या हुई है आपको कि आज आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा तो है? समस्या ये है सर कि मेरा भाई लगभग 3 साल से थोड़ा सा मतलब शारीरिक समस्याएं थी। उसके बावजूद उसकी पत्नी के द्वारा मतलब मानसिक टॉर्चर किए जाने के बावजूद, उसके शुगर पेशेंट होने के कारण उसने अपना कोई परहेज ना करके, हम जब भी मिलते थे तो यही कहते थे कि भैया अपना इलाज कराओ, सही से सही डॉक्टर को दिखाओ। तो वो कहता था दादा हमें मरना है बस। आज की कंडीशन ये है कि मैं 13 मई को यहाँ स्वामी विवेकानंद में एडमिट कराया था और उसके बाद चेस्ट में उनके 7 से 8 लीटर पस निकली। उसके बाद में घर लेके गया, उसके बाद उनके पैर में थोड़ा सा फोड़ा टाइप का दिखा और जो 4 से 5 दिन के बीच में पूरा पैर पक के बहुत सूजन आ गई। फिर मैं जब यहाँ पे एडमिट कराया तो उसमें पैर में चीरा लगा करके पस निकाला गया है, लेकिन अब डॉक्टर ने लास्ट टाइम बोला है कि अगर अब की बार सुधार नहीं होता है तो पैर काटना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि जब भी आपका भाई मिलता था आप अपने भाई से बात करते थे तो वो कहता था कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तो क्या हाँ। मेंटली डिस्टर्ब किस वजह से और क्या वजह थी कि किस तरीके से वो बात करते थे? तो मुझे तो मान के चलिए कि अभी लगभग 7-8 महीने पहले पता लगा कि वो अपने हमारे घर से उसको अलग रखना चाहती थी कि मतलब मेरे घर के साथ में वो ना रहे और अपने तरीके से वो टॉर्चर कर रही थी मेरे घर वालों को, मेरे बहन को, बहन के बहनोई को भी उन्होंने चप्पल निकाल के मारा और छोटी बहन को गाली और बाप को भी गाली दी है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह सब मौजूद है। कौन है ये? ये हमारे छोटे भाई हैं शुभम। और ये जो टॉर्चर कर रही थी ये छोटे भाई की मिसेज है रजनी मिश्रा, सनाप श्री श्याम किशोर मिश्रा, चुंगी पे रहती है सीतापुर में। शादी इनका घर वालों की मर्जी हुआ था? नहीं, बाद में पहले तो लव मैरिज इन्होंने की, उसके बाद में घर वालों की सहमति से शादी हुई थी। लेकिन जब इनको थोड़ा सा मतलब पापा की पेंशन के लिए भी ये ज्यादा प्रेशर दे रही थी, तो जब पापा ने इनको मना किया कि देखो भाई हमारे पास भी खर्चे हैं, भतीजे हैं, ये सब इस तरीके से हमारा और भी खर्चे हैं, तो इन्होंने पापा पे भी आरोप लगाया कि मतलब हमें गलत नजर से देखते हैं, जबकि मेरे पापा 76 या 77 ईयर के हैं। तो क्या जो है क्या कुछ सामान वामान भी लेकर के अब मैके चली गई है आपका? हाँ, टोटल जितना भी जेवर था 10-12-15 लाख रुपए का वो लेके चली गई है। और परसों जब मेरे भाई ने फोन किया कि देखो मेरी मरने की स्थिति में है, आप कब आओगी, तो बोले कि हमारा सामान जितना भी है वो सब गिरवी हो चुका है। बाकी जिस हॉस्पिटल में रही है उसका मैंने हर जगह जा करके पैसे अपने पास से पैसे दिए, लगभग 25 से 30 हजार रुपये BCM में दिया। उसके बाद उन्होंने बिना बताए हुए कैरियर लेके चली गया। जब मैंने फोन किया तो मुझे इनसे अलग होना चाह रही थी। जब मैंने ज्यादा जबरदस्ती की तो फिर हम जबरदस्ती मतलब बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल में ढूंढ के मिले। जेवर में क्या क्या लेकर गई? जेवर में एक हार है, 2 चैन है, लगभग 6-7 अंगूठियां हैं और कान का भी झाले हैं और झुमकी हैं, काफी चीजें हैं जो मैं सही। कीमत का जेवर होगा? लगभग 15 से 17 लाख रुपए का जेवर है। तो क्या वो अब यहाँ आपके घर पे रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती? अब ये तो कुछ नहीं, अब हमारे पापा को भी गाली दे रही है, बहन हमें भी गाली दे रही है। जो मैं उनके 6-7 लाख रुपए लगा चुका हूँ उसके बावजूद भी मैं गाली खा रहा हूँ।
और अभी हमने जो कंडीशन देख के आया आपके भाई का जो स्थिति है, बड़ा दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में वो अपने पति को देखने आए, अपने पति के बारे में कोई बातचीत की, उनकी मुलाकात की या फिर कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं। अभी जब उनके पति ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने फोन किया कि मेरी स्थिति इस तरीके से है, 6 लाख रुपए मेरे भाई ने लगा दिया है, अब कुछ तुम भी व्यवस्था कर लो, जेवर लाके यहाँ गिरवी रख के अपना हमारी दवाई कराओ। तो बोले जेवर वेवर कुछ नहीं है, अपनी गाड़ी बेच के और दवाई कराओ, मेरे पास कुछ नहीं। और मेरे भाई इस कंडीशन में पत्नी ने अपने पति को, शुभम तिवारी को, गाली भी दी। उनके बाप ने भी गाली दी, उनकी बहन ने भी गाली दी, ऋचा मिश्रा, और उनके बाप ने भी खूब, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। इस बात को लेकर के आप अपने स्थानीय थाना या चौकीदार कंप्लेंट की उसके खिलाफ? सर, हॉस्पिटल से हमें टाइम ना मिलने के कारण, मेरे भाई की कंडीशन ज्यादा सीरियस होने के कारण लगभग 6 से 7 यूनिट ब्लड लग चुका है, 2 सर्जरी हो चुकी हैं। उसके बावजूद वो एक इंजेक्शन आता है जो 10,000 रुपए का लगता है डेली, उसकी व्यवस्था करने में हमें पूरा टाइम हॉस्पिटल में ही व्यतीत हो जाता है। मैं हॉस्पिटल से कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं सुबह आता हूँ 8 बजे और रात को 2 से 2:30 बजे घर पहुँच पाता हूँ केवल खाने के, जो कि मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, बिना इंसुलिन के खाना नहीं खा सकता। आप कितने भाई हैं? मैं 3 भाई हूँ। मेरा बड़ा भाई गांव पे रहता है, वो भी पैर से थोड़ा सा मतलब विकलांग है, और ये इनका पैर कटने की कंडीशन पे है। अगर बाई चांस जेवर वो नहीं देते हैं और आपके भाई की ये स्थिति है, खुदा न खास्ता आपके भाई को कुछ हो जाता है, तो क्या फिर आप बात में क्या कर लेंगे? क्या कानून से, क्या शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाएंगे? मैं तो शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो घटना हो रही है इसका संज्ञान लेकर के और सुचारू रूप से मतलब जो कुछ कंडीशन है उसको मैनेज करने की कृपा करें, क्योंकि अब आज की डेट तक मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। लगभग 6-6.5 लाख रुपए मैंने उधारी ले रखी है, और कल भी मैंने बैंक से अपने ऐप पे 1 लाख रुपए लोन ले रखा है, जो आज तक खत्म हो गया है, और आगे की स्थिति बहुत दयनीय है। और मेरे 3 भतीजियां, 1 सिस्टर अभी शादी करने को है, और पूरी प्रॉपर्टी वो हड़प लेना चाहती थी, पापा की पेंशन, और भाई मेरे जो भी थे इनको इन्होंने बहुत गुमराह कर रखा था। ये बहुत सीधे साधे थे, सोना बाबू कर करके ये पता लगा कि ये मेरे साथ में मेरे परिवार को अलग करना चाहती थी। जब वो हॉस्पिटलाइज जब वो छोड़ के चली गई हॉस्पिटल से, उसके बाद हॉस्पिटल छोड़ के जाने के बाद मेरे नाम की उसने कंप्लेंट भी की कि मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे, जबकि यहाँ का जो भी बिल है मैंने आज तक अपने पास से दिया है। और उसने ये आपका कैरियर हॉस्पिटल में भी, मेरा थाना मानपुर लगता है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर लगता है। प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में कहाँ है? प्रेजेंट टाइम लखनऊ मड़ियाव में मैं रह रहा हूँ। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मैं यहाँ पे अपने जॉब करता हूँ। और पूरा परिवार गांव पे रहता है कि यहीं? नहीं, मैं और मेरा बेटा और मेरी पत्नी यहीं लखनऊ में रहते हैं, बाकी पापा लोग सीतापुर में रहते थे। जबकि जो इनका बच्चा हुआ है तो उसमें भाई आपके कहाँ रहते थे? ये भाई अपने पत्नी के साथ में जबरदस्ती इनके साथ में गाँव पे? सीतापुर में। सीतापुर में आपने सहारा लिया, जी। उसके बाद क्या आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? अब कानूनी कार्रवाई अब मीडिया के द्वारा जो भी कुछ हो पाएगा, बाकी जैसे हमें मीडिया से तो आपने बात करी, अपनी बात रखी, लेकिन थाने पे आप उससे संबंधित थाने पे हाँ उसकी लिखित तहरीर देंगे? बिल्कुल देंगे सर, क्योंकि अभी हम फ्री नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम फ्री अपने को महसूस करेंगे, हम जाके थाने में अब इनके नाम से कंप्लेंट करेंगे।